हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम हीरोज फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का, जो कि हमारा चैप्टर 10 है एज पर आवर न्यू NCERT। तो हमारा जो चैप्टर 10 है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जो आपका चैप्टर 10 है वो है हीरोज फॉर्मूला। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम समझते हैं अपने ट्रायंगल्स का बेसिक्स। ट्रायंगल्स क्या होते थे? ट्रायंगल्स एक ऐसे 2D फिगर्स होते थे हमारे विच हैज which have 3 sides, यानी कि ऐसे आपके फिगर्स या हम कह सकते हैं पॉलीगन होते थे, जिनके पास कौन से पॉलीगन? 2D 2 डायमेंशन में होते थे, जिनकी कितनी साइड्स होती थी? 3, यानी कि दिस इज आवर ट्रायंगल, 3 साइड्स है। अब जो ये ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, एक ये है और ये है, और 3 क्या है इसके पास? वर्टिसेस। क्या है इसके पास? इसकी क्या होती है? 3 साइड्स होती है एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। हम लोग ये जानते हैं, हम अपने बेसिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब देखो, अब अगली चीज जो हम पढ़ के आ चुके हैं, हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से टाइप्स थे? एक हमारा होता था राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता था हम पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक होता था हम पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही 3 ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ते आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके पास एक राइट एंगल होता है। क्या होता है? एक राइट एंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता था? जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है वो वाली साइड हमारी बेस कहलाती थी, और जो इसके साथ में है ये हमारी साइड होती है, इसको साइड ही साइड कहते हैं। और जो ये लंबी वाली साइड है जो राइट एंगल के जस्ट सामने है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता था जिसकी सारी साइड्स क्या होती थी? इक्वल। जिसकी सारी साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती थी, यानी कि हम क्या कह देंगे कि इसके अंदर क्या होता है? यहां हम लिख देते हैं क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, और हमारा एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन साइड्स इज 60 डिग्री, यानी कि हर एक साइड के बीच में ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का, और सारी साइड्स क्या है इसकी? इक्वल। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये। कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर कितनी साइड्स इक्वल होती है? हमारी 2 साइड्स, यानी 2 साइड्स
आर इक्वल। वही हमारे इक्विलेटरल में क्या होता था, सारी साइड से इक्वल होती थी, और हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता था, हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता था। ये हम लोग जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि मेरे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता था, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है, यानी बाहर का एरिया, बाहर का जो पार्ट होता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। कि यानी कि अगर हमारा ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है। हमने एक जनरल ट्रायंगल लिया, हमें नहीं पता कि ये कौन सा ट्रायंगल, एक जर्नल है, तो इसलिए हम एक साइड को ए कहते हैं, एक साइड को बी और एक साइड को सी कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। वही मैं आपसे कहूं कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी से क्या समझ आ रहा है, आधा, यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपके पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। और पेरीमीटर किसके इक्वल है आपका, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। क्या यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। मैं क्या नाम है, मैं अपने पेरीमीटर को किससे डिनोट करती हूँ, पी से। किससे डिनोट करती हूँ, पी से। वही मैं सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करती हूँ, एस से। किससे डिनोट करती हूँ, एस से। और अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होती है मेरा। अगर लेट सपोज मैंने आपसे क्या कहा कि ये मेरी यहां से लेके यहां तक मेरी ये क्या है, हाइट, जिसको मैंने h से बोला, तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस, यानी जिसके ऊपर वो बैठ रहा है। किसके ऊपर बैठ रहा है, इस वाली साइड के ऊपर। कौन, हमारा h, यानी कि यहां से हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहां से हमें क्या समझ आता है कि मेरा जो हाइट है वो क्या है, h, जो किसके ऊपर बैठा है, हमारा c के ऊपर, यानी बेस की लेंथ कितनी हो गई c, और h क्या था हमारा हाइट, हाइट क्या थी h। तो क्या मैं एरिया, एरिया को क्या मैं ऐसे a से डिनोट करती हूँ, विच विल बिकम a/b ch। क्या ये मेरा एरिया आ जाएगा। यही सब हम पढ़ते आए हैं अपनी क्लास में, बेसिक्स में एकदम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा हीरोज फॉर्मूला। अब जो आपका हीरोज फॉर्मूला है वो क्या है, वो बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन है, इज ए कनेक्शन, ये टाइप का कनेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, या हम क्या कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है, बस 2 से तो डिवाइड किया, कह सकते हैं पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर। यानी कि
हीरोज फॉर्मूला क्या है? एक कनेक्शन है मेरा एरिया ऑफ और पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर के बीच में, किसके? ट्रायंगल के। किसके है? हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमारे एरिया और पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर के बीच का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो कौन बताता है? हीरोज फॉर्मूला बताता है। अब देखो ये फॉर्मूला है, दिखता कैसा है? ये होता है, ये कहता है कि जो एरिया होता है हमारे ट्रायंगल का, वो इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है मेरा? सेमी पेरीमीटर, अभी हमने देखा। और ए क्या है? मेरी एक साइड। बी क्या है? मेरी दूसरी साइड। और सी क्या है? मेरी तीसरी साइड। यही मेरा क्या है? हीरोज फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे हम लिख देते हैं कि जहां पे एस है मेरा a प्लस बी प्लस सी बाय में 2, यानी सेमी पेरीमीटर। ये मेरा हीरोज फॉर्मूला है। इसका जो प्रूफ है या जो भी डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक चीज और देखो, जैसा हाँ, अब देखो, मुझे बताओ कि अगर लेट सपोज मैंने क्या कहा कि जो मेरी इसकी यूनिट्स है, साइड्स की कोई यूनिट होती है, यूनिट होगी। मैंने कह दिया कि जो ए है ये कौन सी यूनिट में है? मीटर में है। लेट सपोज अगर ए मेरा मीटर में है तो बी भी मीटर में होना चाहिए, सी भी मीटर में होना चाहिए। अगर मुझे इन सबको प्लस करना है, बिकॉज मैं लाइक को ही कर सकती हूँ, तो यानी कि जब मैं ए प्लस बी प्लस सी करूंगी तो मेरी यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट क्या आएगी मेरे पेरीमीटर की? मीटर आ जाएगी। जब मैं इसको और इसी पेरीमीटर को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो भी मेरी यूनिट क्या रहेगी? मीटर ही रहेगी। और वो किसकी यूनिट है? मेरे सेमी पेरीमीटर की। यानी कि अगर लेट सपोज मेरी साइड की जो यूनिट है वो मीटर है तो मेरे पेरीमीटर की भी मीटर रहेगी यूनिट, और मेरे सेमी पेरीमीटर की भी रहेगी। वही मैंने कहा कि अगर मेरे साइड की या मेरी लेंथ की, ये भी एक लेंथ है, अगर इसकी मीटर है और इसकी भी मीटर है तो मेरे एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इस मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि मेरे एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मेरे ये भी क्या है? ये भी तो एरिया ही है, तो इसकी भी यूनिट क्या आनी चाहिए? मीटर स्क्वायर आनी चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। देखो, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। कैसे? सेमी पेरीमीटर की क्या है? मीटर माइनस, और इसकी साइड की क्या है? मीटर। तो जब आप मीटर को मीटर से माइनस करोगे तो मीटर ही बचेगा। यानी यहाँ पे क्या आया? मीटर। यहाँ पे क्या आया? आपकी अगेन मीटर सेम, और यहाँ पे क्या आया? मीटर। यानी कि मेरा ये पार्ट क्या बन गया? ये मेरा पार्ट अंडर रूट मीटर 1 2 3 4 और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी मीटर की पावर 4 हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। यानी कि मेरे पास क्या यूनिट आ जाएगी जब मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी? मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारी यूनिट है वो मीटर स्क्वायर ही रहेगी एरिया की, चाहे आप क्या लगाओ, चाहे आप हीरोज फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ये वाला लगाओ। आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हम जाते हैं अपने एग्जाम्पल 1 पे। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी 2 साइड्स क्या है? 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और वही उसका पेरीमीटर क्या है? 32 सेंटीमीटर। देखो कैसे हम लोग करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये क्या है? एक ट्राइंगल है जिसकी
एक साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है 11 सेंटीमीटर और तीसरी साइड मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करती हूं, लेट दी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बी एक्स, सी मान लेते हैं, एक्स छोड़ते हैं सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये साइड कितनी हो गई, सी हो गई। ठीक है, अब मुझे पेरीमीटर कितना गिवन है 2, सॉरी 32 गिवन है हमें। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस सी, और यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर, और ये सारा भी किसमें है, यानी ये ऐसे है, देखो 8 मीटर प्लस सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस सी, और पेरीमीटर कितना गिवन है मुझे 32 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। यहाँ पे लिख देंगे हम पेरीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को गिवन है। ओके, इनका सम करोगे तो 19 सेंटीमीटर आएगा प्लस में सी, तो यहां से मेरा सी कितना आएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 13 सेंटीमीटर क्या मेरा सी आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि अगर हमें साइड्स पता है। अब हमें इस केस में हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है एरिया का, देखो एक है हमारे पास 1 इंटू बेस इंटू हाइट, और एक है हमारा हीरोज फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लग सकता, हमें हाइट ही नहीं पता। पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें सेमी पेरीमीटर पता चाहिए, साइड पता चाहिए, जो कि हम लोग को तीनों साइड्स पता है। और सेमी पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऐसे आएगा, देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता था हमारा, वो हमारा S इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ होता था। पेरीमीटर कितना गिवन है हम लोगों को 32 सेंटीमीटर, तो यहां से हमारा S क्या आ जाएगा, यहां से हम लोगों का S आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। अब हम लोगों को हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या था, हीरोज फॉर्मूला कहता था कि जो एरिया है हमारे ट्रायंगल का वो क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस पी और एस माइनस सी, और ये जहां पे s कितना है 16 माइनस a क्या है हमारा, a हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे s हमारा 16 सेंटीमीटर है, a हमारा 8 सेंटीमीटर है, b हमारा क्या है 11 सेंटीमीटर, और c तो अभी हमने निकाला था, कितना था हम लोगों का 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है हमारा 8 और s कितना है 16 माइनस b इज 11 एंड 16 माइनस 13, इसका क्या है पूरे का होल का अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गए हमारा 3। तो अगर हम इसको एकदम वो कर दे तो क्या आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2,
16 को मैंने ब्रेक कर दिया। यहां देखो, क्या मैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ 16 को? और क्या मैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ? और हमारा बचा क्या? 5 का नहीं हो सकता आगे ब्रेक, तो हम लिख देंगे, और ना ही 3 का। अब देखो, यहाँ पे हमारे पेयर्स बन जाएंगे, एक ये पेयर बना, एक ये बना, एक ये बना, एक 2 यहीं पे रह गया। तो यानी कि हमारे कितने 2 बाहर आए? 1 2 3, अंदर क्या बचा? 2 इंटू 5 इंटू 3। और एक चीज ध्यान में रखना, ये सारी इसकी यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की तो यही होती है हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है मेरा? सेंटीमीटर। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? यहां से मेरा 8 आ जाएगा, अंडर रूट में 30 सेंटीमीटर। दिस इज माय एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या मेरे ट्राइंगल का एरिया आ गया? यस। और यही हम लोगों को बोला था क्वेश्चन के अंदर निकालने को। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में यहाँ अंडर रूट मिसिंग है, इस साइड पे, इस साइड पे। ठीक है, अब देखो हमारा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कहता है एक ट्राइंगुलर पार्क है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC। ABC एक क्या है मेरा? ये यहां देखो, दिस इज माय एरिया ट्राइंगुलर पार्क। मैं इसको यहाँ निकाल लेती हूँ। क्या ये ABC, ये मेरा एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स क्या है? 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। तो आप इस फिगर में देखो, फिर इसमें क्या बोला? आ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस अराउंड इट। यानी कि उसने क्या लगा दी? फेंस लगा दी। यानी अगर ये पार्क है, इसके ऐसे 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 उसने क्या लगा दी? फेंसिंग उसने कर दिया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसने फेंसिंग कर दिया। और ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड द, आपके यहाँ पे क्या कर दिया उसने? यहाँ पे उसने क्या कर दिया? प्लांट्स लगा दिए। क्या लगा दिए? यहाँ पे उसने पूरी जगह पे क्या कर दिया? प्लांट्स उसने ये पूरे स्पेस में लगा दिया। अगर उसने यहाँ प्लांट लगा दिया, आगे क्या कहता है? हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट। तो कितना एरिया उसने प्लांट में लगाया? यही तो उसने क्या कहा? उसने पूरा क्या कर दिया? इनसाइड कर दिया, इनसाइड पूरे एरिया के लगा दिया। तो कितने पे लगाया? जितने एरिया पे लगाया उसने। बेसिकली वो आपसे क्या बोल रहा है इस पार्ट से? कि भाई एरिया निकाल दो इस ट्रायंगुलर पार्ट का। कहने का तरीका है। फिर इसने क्या बोला कि जो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विद बार्बर वायर एट ए रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अगर पर मीटर का हिसाब ले तो 20 रुपए का बैठता है। तो उस पूरे पे फेंसिंग कहाँ करी उसने? इसकी बाउंड्रीज पे करी है। तो उस पे बाउंड्रीज पे करी तो कितना उसकी कॉस्ट आई? लिविंग 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट। यानी एक साइड पे विच इज आपकी 120 मीटर है, उस पे आपको 3 मीटर छोड़ देना है। ठीक है, गेट के लिए।
ये हम लोग को फिगर था, ये सब गिवन था। अब देखो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, 8 को ए हमने क्या लिया 20 मीटर, बी क्या लिया 80 मीटर और सी क्या लिया 50 मीटर। सबसे पहले ये करो। फिर हमें क्या देखना है, एरिया निकालना है। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को साइड्स गिवन है, बेस इंटू हाइट का हाइट तो गिवन नहीं है, बेस जरूर हो सकता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या समझ आता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया के लिए, अपना हीरोज फॉर्मूला। हीरोज के लिए हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए और सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता था, सेमी पेरीमीटर क्या मेरी सारी साइड्स का सम डिवाइड में 2 हो जाता था, क्या वो यही होता था। तो यहां से ए कितना है मेरा 120, बी कितना है मेरा 80, सी कितना है मेरा 50 डिवाइड में 2 और ये क्या है मीटर। तो यहां से मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, मेरा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 052 डिवाइड में 2। सेमी पेरीमीटर मेरा कितना हुआ 125 मीटर है, 125 मीटर। ये मेरा क्या आया, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा के। ये क्या है हमारा हीरोज फॉर्मूला। अब देखो हमारा एस क्या निकला था 125, यानी 125 माइनस ए कितना है हमारा 120, बी कितना है हमारा 80, 80 और सी कितना है हमारा 50 और इसके होल का क्या है अंडर रूट। तो यहां से 125 और यहां से ये कितना है 5, ये कितना बचा 545 और ये कितना बचा हम लोगों का 70, कितना बचा 70 और इस होल का क्या है अंडर रूट। सबसे पहले हम 125 को ब्रेक करते हैं, 5 इंटू 5 होगा, इंटू में 5 और 45 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 3 में आएगा। 70 को ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 10 में ये ब्रेक होगा। तो यानी कि और यहाँ पे ये सारा क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला ये और अच्छा हम लोग अपने 10 को भी तो लिख सकते हैं, और किसमें लिखेंगे 5 इंटू 2, यानी कि मुझे एक और पेयर मिल गया ये और एक ये। तो यानी मेरा बाहर क्या आ जाएगा 5 और एक और 5 इंटू में 3, बचा क्या अंदर 7 इंटू में 2 और ये सब क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा इसका क्या हो जाता है 125 में इंटू में 3, 5 3 15 हो जाएगा, 3 6 1 7 और ये यही हुआ। अंदर क्या बचा 7 2 14 मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया।
ये हमारा क्या आ गया, एरिया। तो यानी कि अगर हम बोले उसने कितने पे प्लांट किया तो हम वो एरिया लिख सकते हैं। अब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालेंगे, अब ये देखो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग कहाँ कर रहा है वो, पेरीमीटर पे। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, 1 मीटर पे कितना किया, ₹20। तो फेंसिंग कहाँ करी, पूरे पेरीमीटर पे। पेरीमीटर में से उसने कितना माइनस किया, एक साइड में 3 मीटर किया था। इतने पार्ट पे उसने क्या फेंसिंग करी, फेंसिंग कहाँ करी उसने, यहां करी, यहां करी। दूसरे कलर से देखते हैं, फेंसिंग उसने कहाँ करी, यहां करी, यहां करी, और यहां पे करी, और यहां करी। ये वाला पार्ट उसने छोड़ दिया। ये कितना था, 3 मीटर का। कितना था हमारा, 3 मीटर का। तो यहां से हमारा पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर हमने निकाला था, हमने सेमी पेरीमीटर निकाला जो कि 125 था। तो हमारा पेरीमीटर कितना आएगा, यहां से 250 माइनस 3 आएगा। तो यहां से क्या आया, ओके, ये मीटर वो है ना हमारा 1 पर मीटर, ये पार्ट क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो रुपीस बचेगा। यानी कितना आया, 20 इंटू में कितना बचा, 247, यही बचेगा। तो यहां से हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आई, एक सेकेंड, ओके। तो यहां से हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगी 14, और यहाँ 9, और ये 4, यानी ₹4940 हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो गई। यानी कि अगर हम लिखें तो क्या क्या हमारा आया था, शी एरिया ऑफ प्लांटिंग इज इक्वल्स टू कितना आया, 375 √14 मीटर स्क्वायर आया। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आई हमारी, ₹4940 हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई। इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म होता है, चाहो तो आप देख सकते हो। एक सेकेंड, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ, हियर इज मिस्टेक। यहाँ पे 125 नहीं था, 120 नहीं था, 125 था। उस हिसाब से ये 75 आ जाएगा। यानी उस हिसाब से, ओहो, तो सारे ही गलत हो गया हमारा। तो उस हिसाब से ये कितना आ गया हमारा, उस हिसाब से हम 75 को ब्रेक करेंगे तो 5, फिर कितना आएगा हमारा, अगेन 5 इंटू में 3 आएगा। तो यहाँ पे पैर इस 5 का किससे बनेगा, इस 5 से, और ये दोनों का, और इन दोनों का पैर था। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे, यहाँ अंदर बचा 5 इंटू 3, यानी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 15, यानी कि √375 √15। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो गई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। यहाँ पे भी मैं सही कर देती हूँ, कितना है, √50। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है।
अब आया हमारा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल 3 कहता है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5, 3:7 and its perimeter is 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि आपका जो साइड्स है उसको इन रेशियो में गिवन है और आपका पेरीमीटर ये है और एरिया आपको निकालना है। सेम इसमें हीरोज फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट द रेशियो बी एक्स। एक्स अगर आपने माना तो आपकी साइड्स क्या हो गई? तो मेरी ए क्या हो गई? 3x, बी क्या हो गई मेरी? 5x, सी क्या हो गई मेरी? 7x। तो यहां से मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा? मैं लिखूंगी 3x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7x विच इज इक्वल्स टू कितना पेरीमीटर है? 300। यही मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि बेसिकली मैंने क्या लिखा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये ट्राइंगुलर प्लॉट था तो पेरीमीटर ये हो गया। तो यहां से हम लोगों के पास कितना आ गया? हमारा आ गया 15x इज इक्वल्स टू 300 मीटर। तो यहां से हमारे x की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर। क्या ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी? तो यहां से मेरी साइड्स क्या हुई? साइड्स मेरी a हो गई। अगर मैं इसको करूं तो 60 मीटर हो जाएगी। मेरी b कितनी हो जाएगी? मेरी b हो जाएगी 100 मीटर। और मेरी c कितनी हो जाएगी? 140 मीटर। ये मेरी साइड्स आ गई। और वही मैं आपसे कहूं कि सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? सेमी पेरीमीटर क्या होता था? हमारे पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है? 300। तो 300 का हाफ कितना आया? 150 मीटर। यही हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन में चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो ध्यान रखने के लिए कि ये हमारी ए है, ये हमारी बी है और ये हमारी सी है। ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी। यही हमारा हीरोज फॉर्मूला था। तो यहां से हमारा s कितना है? 150 और 150 माइनस में 60 और 150 माइनस में 100 एंड 150 माइनस में 140 इस होल का है। और हमारा यहाँ क्या आ जाएगी यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा सबसे पहले क्या आया? 150 इंटू में ओके इसमें से अगर 50 में से 60 गए तो कितने बचे हमारे? 90। अगर 150 में से 100 गए तो कितने बचे? 50। और 150 में से 140 गए तो हमारे पास कितना बचा? 10। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? इसको एक्सपेंड करने का। वो हम कैसे करेंगे? 150 का कैसे कर सकते हैं हम? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 में कर सकते हैं। 90 का किस में कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 2 में हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंड। 50 को किस में कर सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 2 में कर सकते हैं। और हमारे 10 को हम किस में कर सकते हैं? 5 इंटू में 2 में कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मेरे पेयर कौन कौन से बने? एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और 2 का ये 2 बना और इस वाले 2 का ये 2 बना। और यहां पे इस 5 का ये 5 बना।
और 3 का कोई और पेयर नहीं है। तो यहां से हमारा बाहर क्या आएगा, सबसे पहले 5 का एक पेयर है, इनटू में इस 2 का पेयर कौन सा है, वो 2, इनटू में फिर ये 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा, फिर 5 का पेयर किससे है, इस वाले 5 से, इनटू में इस 2 का किससे है, उस वाले 2 से, इनटू में एक और है हमारा 5, और अंदर क्या बचा हमारा 3, एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यानी कि कितना आएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, एरिया। इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।